नमस्कार मित्रों, मैं एस्ट्रो वास्तु रिसर्चर हस्तरेखा ऋषि संजीव। आज की हमारी चर्चा का विषय पश्चिम दिशा में लैट्रिन या शौचालय जो अभिश्राप दे या सौगात। अब बिंदुवार चर्चा करते हैं। पश्चिम से मेरा तात्पर्य वास्तुशास्त्र में किन पदों पर और किन क्षेत्र में जो शामिल किए जाते हैं उनमें सबसे पहले पितर, नैऋत्य कोण, द्वारिक, सुग्रीव, पुष्पदंत, वरुण, असुर, शोष, पाप, यक्ष्मा, रोग जो वायव्य कोण के रूप में कहलाता है, पद व मित्र और रुद्रा और रुद्राज क्षेत्र शामिल होते हैं। इनमें से लैट्रिन हेतु प्रशस्त पद द्वारिक, सुग्रीव, असुर, शोष और पाप, यक्ष्मा और वायव्य कोण में रोग होता है। रोग चूंकि वायव्य कोण का पाप रक्षणी का पद होता है, अतः इस पद में वायु संचार शुद्ध वायु का होता है जो कि अशुद्ध होने पर हमें पीड़ा और दुख देता है। अतः इसमें से कुछ पद वास्तुशास्त्र के माप के अनुसार छोड़कर और बिना सेप्टिक टैंक के शौचालय का निर्माण किया जा सकता है। शौचालय हेतु निषेध क्षेत्र में पितर, वायव्य कोण और पुष्पदंत और वरुण और रुद्रजा और रुद्र पद और मित्र पद शामिल होता है। शौचालय से तात्पर्य नकारात्मक संरचना से जो शौचालय और सेप्टिक टैंक मूत्रालय का समूह होती है। अतः उक्त दिशा में प्रशस्त पदों पर ही शौचालय का निर्माण करना चाहिए, जिससे कि ऊर्जा अहानिकारक और न्यूट्रल होती है। तथा शौचालय हमें क्या फायदा देगा, क्या सकारात्मक नकारात्मक ऊर्जा पैदा करेगा, क्या परिस्थिति पैदा होंगी, कौन प्रभावित होगा, क्या उपाय होंगे, इस हेतु हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें। अब हम आगे की विस्तृत चर्चा प्रारंभ करते हैं, जिसमें हम प्रथम तय बिंदु पर यह देखेंगे कि कौन पीड़ित होगा या कौन प्रभावित होगा। यह ग्रह के मुख्य द्वार पर, यह ग्रह हमारा किस दिशामुखी है उस पर निर्भर करेगा। मान लीजिए हमारा ग्रह पूर्वाभिमुख ग्रह है या प्रवेश द्वार है तो पुरुष या मुखिया संतति प्रभावित होता है। आग्नेयमुखी होने पर घर में द्वितीय या स्त्री संतति प्रभावित होती है। दक्षिणाभिमुखी होने पर घर की स्त्रियों पर प्रभाव मिलता है। नैऋत्याभिमुख होने पर घर के बुजुर्ग स्त्री या पुरुष या दोनों पर प्रभाव मिलता है। पश्चिमाभिमुख होने पर पुरुष संतति या छोटा पुत्र पर प्रभाव मिलता है। वायव्याभिमुख होने पर घर के तृतीय संतति या सबसे छोटी संतति या स्त्री संतति पर प्रभाव मिलता है। उत्तराभिमुख होने पर घर की स्त्री संतति या गृह स्वामिनी जो मुखिया के रूप में होती है उस पर प्रभाव मिलता है। ईशानाभिमुख होने पर घर के ज्येष्ठ पुत्र या सदस्य पर प्रभाव मिलता है। अब हम देखेंगे कि क्या परिस्थितियां पैदा होंगी या क्या सकारात्मक नकारात्मक ऊर्जा के फलस्वरूप घटनाएं पैदा होंगी जिनको हमें प्रभावित होना पड़ेगा या जिन्हें हमने सामना करना पड़ेगा। पहला, वास्तु सम्मत प्रशस्त पद द्वारिक, सुग्रीव, असुर, शोष, पाप, यक्ष्मा पर निर्माण करने से दिशा अनुसार चूंकि यह दिशा प्रशस्त है अतः यहाँ पर न्यूट्रल व सम परिणाम प्राप्त होंगे, अर्थात विपरीत परिणाम प्राप्त नहीं होंगे। दूसरा, वायव्य कोण। वायव्य कोण में मैं रोग, पाप, यक्ष्मा व नाग पद को शामिल करता हूँ और चाहे चूंकि इस क्षेत्र में वायव्य में मैं रुद्र और रुद्रजा क्षेत्र को भी शामिल करता हूँ। इस क्षेत्र में शौचालय का निर्माण प्रशस्त है, लेकिन इसमें सेप्टिक टैंक का निर्माण किसी भी हालत में नहीं किया जाना चाहिए। यह पाप राक्षसी देवी का पद होता है जो हमारे घर में शुद्ध ऊर्जा या वायु का संचार करती है, जो हमारे यहाँ पर रोग, पीड़ा, शोक को पैदा नहीं होने देती। अगर यह स्थान पीड़ित हो जाता है तो हमें पेट संबंधित रोग, टीबी या फेफड़ों संबंधित रोगों का सामना करना पड़ता है। अतः इस दिशा में जो मुख्यतः है वो खुला या फिर वेंटिलेशन प्रशस्त किया जाता है। अतः शौचालय निर्माण में इस क्षेत्र में वास्तुशास्त्र माप के अनुसार एक पर्टिकुलर कोना छोड़ने के बाद ही शौचालय का निर्माण करवाएं। मैं इसमें एक बात आपको पुनः स्पष्ट कर रहा हूं कि इसमें आपको इस क्षेत्र में जो मैंने अभी वायव्य कोण क्षेत्र में शामिल किए हैं इसमें आपको सेप्टिक टैंक का निर्माण किसी भी हालत में नहीं करना है, नहीं तो आपको फेफड़े संबंधित और पेट संबंधित और मानसिक रोग होने की पूरी संभावना बनती है किसी सदस्य को। वास्तु संरचना निषेध क्षेत्र पर निर्माण से क्या विपरीत परिस्थिति पैदा होंगी, जिसमें सबसे पश्चिम दिशा में प्रथम पद आता है पुष्पदंत। जातक या जातक के परिवार का कोई सदस्य धन व बल को हानि हो या गलत तरीके या गैर कानूनी तरीके से बल प्रयोग कर या धन कमाने हेतु इस्तेमाल करे। कार्य क्षमता जातक की स्थिर न हो, वह अपना कार्य बदलता रहे, वह जोश से कोई काम शुरू करे लेकिन एकदम छोड़ दे और फिर बदल जाए, वह जिद्दी हो जाता है। जातक में आत्मबल या तेज की कमी होती है तथा उसकी अस्थिर सोच होती है, निर्णय लेने की क्षमता भी अस्थिर हो जाती है तथा वह डरपोक भीरू प्रकृति का हो जाता है तथा उसकी दिमागी स्थिति अस्थिर हो जाती है। यह मानसिक अस्थिरता सोच या व्यवहार दे। महिलाओं में अधिक गर्भपात की स्थिति दे, विवाह विलंबन हो, एक से अधिक विवाह संभावित हो, स्त्रियों को यथोचित वैवाहिक सुख या पारिवारिक जीवन नहीं मिल पाए, स्त्रियों की शिक्षा निरर्थक हो और प्रेम विवाह की संभावना प्रबल हो, मानसिक रोग हो, नसों में जुड़ी समस्या हो, त्वचा से जुड़े रोग हो,
कार्य क्षेत्र में गलत तरीका अपनाकर धन को कमाया जाए। शौचालय होने पर गलत तरीके या गैर कानूनी तरीके से आदमी धन और संपत्ति का संचय करता है, चाहे वह देश में हो या विदेश में, उसे कर्म का क्षेत्र मिल जाता है, लेकिन वह अपना सारा पैसा भौतिकवादी बाहरी दिखावे में खो देता है, जिससे कि आत्मशक्ति उसकी क्षीण हो जाती है, मानसिक निर्णय क्षमता खो देता है, वह जो हो रहा है उसे जीने देता है और उसे ही होने देता है। वैवाहिक जीवन पूर्णतः संतोषजनक हो जाता है, प्रेम विवाह की संभावना प्रबल हो जाती है, विवाह पश्चात पुत्र घर छोड़ दे और पुत्र का तेज भंग हो जाता है और स्त्रियां उन पर हावी हो जाती हैं। रोग के रूप में दीर्घकालीन रोग पीड़ित करते हैं, जरा रोग, बाल से संबंधित रोग, कर्म से रोग, चर्म के रोग, कैंसर आदि विकट रोग शामिल हो जाते हैं। घर में नकारात्मक स्थितियां कब पैदा होंगी? जब वास्तु संरचना में शौचालय में सेप्टिक टैंक हमने पश्चिम दिशा में प्रशस्त पदों पर के अलावा अन्य स्थानों पर निर्माण कर रखा हो, साथ ही उसके केंद्र भी आपने दूषित कर रखा हो, तो नकारात्मक ऊर्जा अधिक प्रवेश करती है। द्वितीय, केंद्र दूषित नहीं होने पर यह स्थिति आंशिक पीड़ित की होगी। तीसरा, घर के मुख्य द्वार, ढलान और घर के तीव्रता के आधार पर रोग और नकारात्मक शक्ति और सकारात्मकता का प्रभाव बढ़ता और घटता है। अंतिम चर्चा बिंदु, उपाय। इस क्षेत्र में चूंकि शौचालय निर्माण में सेप्टिक टैंक सामान्यतः न्यूट्रल या अहानिकारक होता है, किंतु प्रशस्त पदों पर ही शौचालय का निर्माण करना चाहिए। अगर हम अप्रशस्त पदों पर शौचालय का निर्माण करते हैं और में सेप्टिक टैंक, तो हमें नकारात्मक परिणाम देते हैं। अतः इस स्थिति में आप वहां से शौचालय का जो सेप्टिक टैंक है उसे हटाकर प्रशस्त स्थानों पर शौचालय के टैंक का निर्माण करें। वास्तुशास्त्री से उपाय पूछकर मंत्र जप करें तथा यह आपके पूर्वजों का भी पद है जो कर्मों का फल देता है, अतः इसे किसी भी स्थिति में दूषित नहीं होने दें। पूर्वज से तात्पर्य इष्ट देवता से है। धन्यवाद।